कैसी है तबीयत? ठीक हूँ। ये सब क्यों किया सही? मत पूछिए। मुझे लगा आप जा चुके होंगे। ऑलमोस्ट जा चुका था, लेकिन फिर उषा मौसी का फोन आया मुझे। क्यों सही? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? हमारी पिछली मुलाकात में अगर मुझे ये पता होता कि तुम ये सब कुछ सोच रही हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। I mean, उषा मौसी या किसी और को 2400 घंटे के लिए तुम्हारे साथ रहने को कहता। सही सही। सही, मैं जानता हूं कि कमल सर तुम्हारी पूरी दुनिया थे, पर मैं ये नहीं जानता था कि उनके जाने के बाद तुम इतना बड़ा, इतना बेवकूफी भरा कदम उठाओगी। प्लीज मत भूलो, कमल सर तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहते थे, डॉक्टर बनते देखना चाहते थे, लेकिन खुदकुशी करके ना सिर्फ तुम उनका सपना तोड़ रही हो, पर उनकी आत्मा को भी तकलीफ पहुंचा रही हो। तुम्हें कमल सर का सपना पूरा करना होगा, जीना होगा, खुश रहना होगा सही, क्योंकि कमल सर यही चाहते थे। मेरी बात सुन रही हो तुम? सही, कमल सर की तरह मैं भी चाहता हूं कि तुम बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनो। याद है तुम्हारे 12th टॉप करने पर कमल सर कितने खुश हुए थे? सही ने 12th में टॉप किया है, पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट आई है। क्या बात है! यस! जस्ट इमेजिन सही, उनकी आत्मा को कितनी शांति, कितना सुकून मिलेगा जब वो ऊपर बैठे देखेंगे कि उनकी बेटी सही डॉक्टर बन गई। कमल सर का ये सपना मैं पूरा होते देखना चाहता हूं, और ये पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। आई विल मेक श्योर कि तुम एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनो, ताकि इससे कमल सर की आत्मा को ना सिर्फ शांति मिले, पर उन्हें नाज भी हो। एंड सही, मेरा ये कभी भी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारी इंसल्ट करूं। इनफैक्ट मैं किसी भी लड़की की इंसल्ट नहीं कर सकता, और फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मेरी वजह से आप नागपुर नहीं जा पाए। कल चला जाऊंगा, किसी भी एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी कई बार एक पल में बदल जाती है, एक दिन तो बहुत बड़ी चीज। अब प्लीज जाइए, अपना लौटना मेरे लिए पोस्टपोन मत करो। सही, मैंने कह दिया कि मैं कल जाऊंगा, पर पहले तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि सुसाइड जैसे स्टूपिड ख्याल तुम अपने दिमाग में नहीं लाओगी। कम ऑन, प्रॉमिस। सही,
हम जिससे प्यार करते हैं उनकी बातें मानते हैं कि नहीं? तो तुम्हें भी कमल सर की हर एक बात माननी होगी, उनका हर सपना पूरा करना होगा। सही? यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं, आप नागपुर जाइए। वैसे भी वहां आपकी बेस्ट फ्रेंड पाके आपका इंतजार कर रही होगी। आई नो, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ मेरे भाई की वाइफ भी है। और कल तुम्हें डिस्चार्ज कराने के बाद मैं नागपुर चला जाऊंगा। नो थैंक्स, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिलिंद काका, उषा मौसी सब लोग हैं, आप टेंशन मत लीजिए। इतनी नफरत करती हो मुझसे कि कल मेरा चेहरा भी नहीं देखोगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं कल नहीं आऊंगा। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल मी। मैं वादा करती हूँ आई आबा, मैं डॉक्टर बन के रहूंगी। आबा, आई मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। आबा, आपका सपना था ना कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी, आई प्रॉमिस यू। एक और बार मैंने जो किया, आई एम सॉरी आबा, आई एम सॉरी। अपने आई बाबा को तो सॉरी बोल दिया तूने, लेकिन चौहान साहब को थैंक यू बोला? उन्होंने ही जान बचाई तेरी। तूने तो अपने हाथ की नस काट ली। कितना खून बहा था मालूम है तुझे? वहां पूरा तालाब बन गया था। अगर सही समय पे चौहान साहब अपना खून नहीं दे देते, मुझे खून विराट सर ने दिया और आपने उनसे खून लिया। उनसे खून लेने से बेहतर अब मुझे मर जाने देती। सही, जिस इंसान ने मेरे आबा का खून किया, आपने उनसे खून लिया मेरे लिए। सही है, तू क्या बोल रही है? उन्होंने तेरी जान बचाई। मेरे आबा की जान भी उन्हीं की वजह से गई है। नहीं बेटा, ये सच नहीं है। जोशी साहब की मौत की जिम्मेदार विराट सर नहीं है। सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ बेटा। जोशी साहब ने विराट सर का ऑर्डर फॉलो किया होता ना तो इतना सब कुछ नहीं होता। और पता नहीं तू क्या क्या बोल गई चौहान साहब को। और वो बेचारा इतने बड़े अफसर होने के बावजूद भी वो तेरी सारी बातें सुनते रहे। पता है तुझे, मेरे एक फोन पे भागे भागे आए थे। हॉस्पिटल भी वही लेके गए तुझे, खुद गाड़ी चला के। पूरे रास्ते में मुझे समझाते रहे कि मौसी, सही का हाथ ऊपर की तरफ रखो ताकि खून ना बहे। खुद गोद में उठा के भागे थे तुझे। मालूम है तुझे सही, डॉक्टर साहब से कितनी मिन्नतें की चौहान साहब ने। बोले कि इसका इलाज शुरू करो, सही को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल मी। मेरी इतनी फिक्र थी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने क्यों नहीं आए? मैंने मना किया था शायद, इसीलिए या उन्हीं का आने का मन नहीं होगा। तू पागल तो नहीं है सही? विराट सर के बारे में ये सब क्यों सोच रही?
नहीं, आभा ने ऑर्डर फॉलो किया हो या नहीं किया हो, जो कुछ भी हुआ हो, आभा की मौत के जिम्मेदार विराट सर ही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।